हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम अपनी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर उसको हम डील कर रहे थे। ऑस्मोसिस क्या होता है वो हमने डील किया था। आज हमें डील करना है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो हम अपनी लास्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोसिस क्या होता है थोड़ा सा वापस बताने की कोशिश करता हूं। ये जो ऑस्मोसिस होता है यहाँ पे कौन मूव करता है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है उनका मूवमेंट अक्रिंग होता है। हमने ऐसे बात की थी, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है जिसमें वाटर फिल है, एक सिंपल सा थीसियल फनल था उसको हमने प्लेस किया था और उसका जो माउथ है उस पर क्या बांध दिया था हमने, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को बाइंड कर दिया था। इस फनल में हमने जो फिल किया था वो सुगर सॉल्यूशन है। यहां पे जो कंटेनर है इसमें जो फिल किया है वो प्योर सॉल्वेंट है। हमने ऐसे बात की थी ऑस्मोसिस में कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम। जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एसपीएम के थ्रू मूव करते हैं। जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एसपीएम के थ्रू मूव करते हैं। कहां से कहां, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट है, दैट मींस इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी लो है, बहुत कम है। और ये जो फनल है इसमें सॉल्यूशन फिल है, दैट मींस इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये ऑस्मोसिस था। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको अगर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसको हमें समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट है या एक एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर लेते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर कंटेनर है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसके थ्रू, हम इसको एसपीएम के थ्रू टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। और दोनों जो पार्ट्स हैं ये हमने यहां पे एक पिस्टन है वो लगा दिया है, पिस्टन है उसको ऐसे कर दिया है, और यहां पर भी हमने एक दूसरा पिस्टन लगा दिया है। ये जो कंटेनर लिया इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एसपीएम के थ्रू। और जो एसपीएम है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अपने में से किसको पास होने देगी, ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ओनली उनको पास होने देती है। सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने में से पास नहीं होने देती। ये एक एसपीएम की प्रॉपर्टी होती है। और दोनों जो साइड है उनमें हम इक्वल लेवल तक, इधर मैं फील कर रहा हूं प्योर सॉल्वेंट लाइक वाटर, हमने वाटर उसको फील कर लिया, जबकि अदर हैंड हमने क्या फील किया है, सॉल्यूशन को फील कर लिया। किसको फील किया हमने, सॉल्यूशन को। इधर प्योर सॉल्वेंट और दूसरी ओर किसको फील किया हमने, सॉल्यूशन को।
मींस क्या हुआ, इस सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको ऐड कर दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इधर हमने सॉल्वेंट को फिल किया है, इधर हमने सॉल्यूशन को फिल किया है, दोनों का जो लेवल है वो इक्वल है। एसपीएम के थ्रू हमने इस रेक्टेंगुलर कंटेनर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक और हमने सॉल्वेंट को फिल किया, एक और हमने सॉल्यूशन को फिल किया। ये जो सॉल्यूशन है वो कैसे हमने फॉर्म किया है, कैसे हमने बनाया है, हमने क्या कर दिया है, ऐसे बनाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस प्योर सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स करके हमने सॉल्यूशन का फॉर्म कर लिया है। एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या पास होने दे रही है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास होने दे रही है, सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास नहीं होने दे रही। इस ये जो पिस्टन है इसका जो काम होता है वो प्रेशर अप्लाई करना होता है, लेकिन ऑस्मोसिस की तरह कहीं होने वाला है। इधर सॉल्वेंट है, दैट मींस जो कंसंट्रेशन है वो लो है, इधर सॉल्यूशन है, दैट मींस जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, दैट मींस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर मूव करने वाले हैं। ये जो पिस्टन है वो नीचे की ओर मूव करेगा, ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव करने वाला है। ये जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो होती क्यों है, उसको समझने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप को तैयार किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस सॉल्वेंट साइड की ओर, इस सॉल्वेंट पे कौन कौन सा जो प्रेशर है वो एग्जर्ट हो रहा है, कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है, सॉल्यूशन साइड की ओर कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है। एक जो प्रेशर दोनों की ओर कॉमन है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्चुअली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इधर भी लग रहा है, इधर भी एग्जर्ट हो रहा है और वो इधर भी एग्जर्ट हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इधर भी है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इधर भी है। हमने बात की थी लिक्विड है या कोई भी सब्सटेंस होता है उससे हमेशा जो वेपर्स है वो रिलेट होती है। ये जो सॉल्वेंट है इससे वेपर्स रिलेट होंगी और जो सॉल्यूशन है इससे भी वेपर्स रिलेट होंगी, और जो वेपर्स जहां होंगी वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और दूसरा जो प्रेशर है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली यहां पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा क्या है, वेपर प्रेशर। इधर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और उधर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। हमने जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने एक प्रॉपर्टी ऐसे पढ़ी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है, जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करेंगे तो किसका फॉर्म होगा, सॉल्यूशन का फॉर्म होगा। और जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो हमेशा ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। दैट मींस जो बात बता रहा हूं मैं कैसे बोल रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये ग्रेटर देन है किसके कंपैरिजन में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ये ग्रेटर देन है। दैट मींस क्या हुआ, इधर जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का और उधर है वो सॉल्यूशन का है।
मतलब इधर जो प्रेशर है वो ज्यादा लग रहा है, इधर जो प्रेशर है वो कम लग रहा है। दैट मींस जो मॉलिक्यूल्स है वो किधर से किधर मूव करेंगे, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर साइड टू लो प्रेशर साइड। एसपीएम है, जो एसपीएम की प्रॉपर्टी है वो किसको मूव होने देगी, ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्यों हैपनिंग होती है वो हमने सीखा। ये जो प्रेशर में डिफरेंस है, डिफरेंस इन प्रेशर, जिसके कारण ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो अकरिंग हो रही है। अब अगर मान लो इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस है उसको मुझे स्टॉप करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक बात समझना, यहां पे ये दो पिस्टन लगे हुए हैं, इधर प्रेशर है वो ज्यादा है और इधर प्रेशर है वो क्या है, कम है। तो जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर मूव करेंगे, इधर प्रेशर ज्यादा है इधर प्रेशर कम है, मान लो ये प्रेशर है वो ज्यादा है ये प्रेशर कम है, तो दोनों में जो प्रेशर का डिफरेंस है, डिफरेंस प्रेशर का डिफरेंस है इसके इक्वल, मतलब जो प्रेशर का डिफरेंस है इसके इक्वल, जिधर जो प्रेशर है वो कम है उधर मैं अप्लाई कर दूं। दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है उसके इक्वल प्रेशर मैं किधर अप्लाई करूं, किधर लगाऊंगा, लो प्रेशर की साइड। अगर मैं इधर इस प्रेशर को एग्जर्ट करता हूं तो ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ऐसे बोलूं मैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर से इधर मूव कर रहे हैं, दैट मींस इनको अगर मुझे स्टॉप करना है, वो क्यों, मतलब मूव किस कारण कर रहे हैं, कि जो प्रेशर के डिफरेंस के कारण। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है इसके इक्वल प्रेशर मैं अगर इधर एग्जर्ट करता हूं थ्रू दिस पिस्टन, ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी और ये जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। हम क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक वर्ड आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। खास बात क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे जब भी कैलकुलेट करना हो तो सॉल्यूशन को किससे कंपेयर करूंगा, उसके प्योर सॉल्वेंट से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखना हम जो प्रेशर का जो डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मान लो मैंने इधर किसी सॉल्यूशन को फिल कर दिया और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इससे भी ज्यादा है, या मान लो इधर मैंने सॉल्यूशन को फिल कर दिया उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इसके कंपैरिजन में कम है, तो दोनों बातें अलग अलग होंगी। दैट मींस अगर मान लो किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन को कंपेयर करूंगा किससे, सॉल्वेंट से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ, ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है इसको स्टॉप करने के लिए जो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, किधर अप्लाई कर रहा हूं, लो प्रेशर की साइड, या मैं ऐसे बोल दूं हाई कॉन्सेंट्रेशन की साइड, या मैं ऐसे बोल दूं सॉल्यूशन की साइड, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूं, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। Then external pressure, external means जो प्रेशर किधर से लग रहा है, बाहर से। The external pressure must be, which must be, जिसको लगाया जाता है, लगाना जरूरी है। अगर ऑस्मोसिस की प्रोसेस को मुझे स्टॉप करना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो मुझे प्रेशर को अप्लाई करना ही होगा। द एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड, हम किधर लगाएंगे, ऑन सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड का मीन क्या हुआ, लो प्रेशर साइड। मैं से बोल सकता हूं लो प्रेशर साइड टू स्टॉप, किसको रोकने के लिए, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है उसको रोकने के लिए, इज नोन एज
ओस्मोटिक प्रेशर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये क्या आ गई इसकी डेफिनेशन, द एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on solution side to stop process of osmosis is known as osmotic pressure। ये हमने ओस्मोटिक प्रेशर है उसकी डेफिनेशन है उसको सीख लिया। Now we will study rules for osmotic pressure। जो ओस्मोटिक प्रेशर है उसके लिए जो रूल्स है ये सिमिलर होते हैं जो गैस लॉज हमने 11th क्लास में डील किए थे। एक ट्रिक होती है थोड़ी सी, बीटी सीपी जीबी। एक्चुअली बी क्या स्टैंड करता है यहाँ पे, बॉयल्स लॉ, और जो बॉयल्स लॉ है उसमें कौन कांस्टेंट होता है, जो बॉयल्स लॉ है उसमें कौन कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर। सी क्या स्टैंड करता है यहाँ पे, चार्ल्स लॉ, और यहाँ पे कौन कांस्टेंट होगा, प्रेशर। और जी क्या स्टैंड करता है, गैलुसैक्स लॉ, और दैट इज यहाँ पे कौन कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसैक्स लॉ। हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, पीवी इक्वल्स एनआरटी, P for pressure, V for volume, N for number of moles of gas, और R ideal gas constant and T temperature। यहां पर भी ऐसे ही ओस्मो जो एक वैज्ञानिक था वेंट हो, उसने क्या किया कि जो गैस लॉज है उनको अप्लाई कर दिया सॉल्यूशन पे, और एक इक्वेशन दी जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन इक्वेशन। देखना यहां पे सी जो इक्वेशन है पीवी बराबर एनआरटी, पीवी इक्वल एनआरटी, इसी से हम क्या लेके आने वाले हैं, सॉल्यूशन इक्वेशन। पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, और यहां पे क्या है, गैस तो है नहीं, क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन का प्रेशर है उसको क्या बोल रहे हैं हम, ओस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो पी है इसको हम क्या डिनोट करेंगे यहाँ पे, पाई, और जो पाई होता है इसका मीन क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर। पाई इक्वल एन आर टी। अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूं तो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, किसमें होगा, डिवाइड। और ये क्या है, एन का मीन क्या है, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मोल अपॉन वॉल्यूम ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो है। अरे मोल अपॉन वॉल्यूम ये है क्या, कॉन्सेंट्रेशन। तो पाई इक्वल सी आर टी, पाई इक्वल सी आर टी, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन इक्वेशन बोलते हैं। पाई का मीन क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर। सी का मीन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। आर का मीन क्या है, यहाँ पे वही 11th क्लास में हमने पढ़ा था, आइडियल गैस कांस्टेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट, एंड टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। तो वही बॉयल्स लॉ है उसमें क्या कांस्टेंट रहने वाला है, टेम्परेचर। जो पहला लॉ हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं इसे पढ़ूंगा, वेंट ऑफ यूज्ड गैस लॉज एंड derived solution equation जो पहला लॉ है वो है
वेंट ऑफ बोयल्स लॉ। अभी हमने बात की थी बोयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहने वाला है, टेम्परेचर। यहां पे जो T है वो कांस्टेंट है, R ये पहले से ही कांस्टेंट होता है, तो पाई प्रोपोर्शनल क्या आ गया, C, और पाई C का मीन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो है। तो यहां पे जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर या एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के। जो पहला स्टेटमेंट है क्या बोलूंगा मैं, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए solution, the osmotic pressure of a solution is directly proportional, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन के, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर यही है osmotic pressure of a solution is directly proportional to its concentration at a particular temperature. जो pi is directly proportional C. C का मीन क्या है यहाँ पे, concentration। दो वर्ड होते हैं यहाँ पे, एक concentration और एक होता है dilution। समझना इस बात को, देखना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, जो सॉल्वेंट है वो फिल है, मान लो जो सॉल्वेंट है वो 1 लीटर है, इसमें मैं डिसॉल्व करता हूं 2 मोल्स ऑफ NaCl। NaCl के 2 मोल है, उनको मैं डिसॉल्व करता हूं। ये जो सॉल्यूशन है इसकी कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब अगर मान लो मुझे ये जो सॉल्यूट है इसकी जो मोल्स है उसको मुझे फिक्स करना है, और इस जो सॉल्यूशन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना हो या घटाना हो, इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूं, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल है वो फिक्स है, मैं वॉल्यूम या तो बढ़ा दूं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर मैं वॉल्यूम है उसको डिक्रीज कर दूं तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब वॉल्यूम को इंक्रीज करना है या वॉल्यूम को डिक्रीज करना है, तो अगर मान लो यहाँ पे गैस होती तो गैस की जो प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको हम जिस कंटेनर में डालते हैं उसके पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ऐसे बोलते हैं जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही किसका वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम। तो यही तो है, अगर मान लो किसी गैस का आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना हो तो आप उसको किसी बड़े कंटेनर में डाल दो, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। बट यहां पे हमें वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करें या वॉल्यूम डिक्रीज कैसे करें, हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो सोलवेंट है इस सोलवेंट की जो क्वांटिटी है उसको अगर मैं इंक्रीज कर दूं, मतलब यहां पे मैं वाटर को ऐड कर दूं, अगर वाटर को ऐड करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। सेम हियर, अगर मान लो कि जो वाटर है इसकी क्वांटिटी को मैं डिक्रीज करता हूं, अगर इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज करूंगा दैट मींस क्या होगा, वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, एंड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं ऐसे बोल रहा हूं, यहां पे
फॉर ए सॉल्यूशन मुझे अगर मान लो जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो वॉल्यूम है इसको इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स है उनको कांस्टेंट रखना है, तो मैं या तो और वाटर ऐड करूंगा या क्या करूंगा, जो वाटर है उसको किसी भी मेथड से रिमूव करूंगा। यहां पे एक वर्ड काम में लेते हैं डाइल्यूशन, और इस डाइल्यूशन का मीन क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन अगर मैं उसको डाइल्यूट कर रहा हूं, दैट मींस मैं क्या कर रहा हूं, जो सॉल्वेंट है उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर रहा हूं। दैट मींस जो कॉन्सेंट्रेशन और जो डाइल्यूशन है, जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो डाइल्यूशन है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। डाइल्यूशन मींस मैंने वाटर को ऐड कर दिया, अगर वाटर को ऐड कर दिया दैट मींस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो डाइल्यूशन को सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं और V से, और V का मीन वॉल्यूम ही। डाइल्यूशन का मीन क्या करोगे, यहाँ पे वाटर को ऐड करोगे, अगर वाटर को ऐड करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहां से ये जो लो है इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के डाइल्यूशन के। ये फर्स्ट लो है। इक्वेशन वही है पीवी प्लस एनआरटी, और क्या था पाई इक्वल सीआरटी। ये बॉयल्स लॉ है, ये कंप्लीट हो गया। जो चार्ल्स लॉ है वो एक्चुअली लॉ होता है बट आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम इसको डील नहीं करेंगे। ये जो गैलुसेग लॉ है, इसमें जो गैलुसेग लॉ है इसमें क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस अभी हमने बात की थी कंटेनर है, इसमें क्या फिल था, कोई भी जो सॉल्यूशन था, हमने ऐसे बोला था 2 मोल्स ऑफ NaCl। जो वाटर है इसकी क्वांटिटी कितनी थी, 1 लीटर। H2 कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। जो गैलुसेग लॉ है उसमें क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मीन क्या है, वॉल्यूम का मीन क्या है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मोल्स तो वैसे ही कांस्टेंट है, दैट मींस जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी तो कांस्टेंट है। फॉर ए सॉल्यूशन आई कैन से इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट सो कॉन्सेंट्रेशन विल बी आल्सो कांस्टेंट। जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट होने वाली है, अगर वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो यहां से अभी हमने लो पाई इक्वल क्या है, सीआरटी। आर ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। सी मतलब V कांस्टेंट है, दैट मींस क्या बोल सकता हूं, ये जो C है वो भी कांस्टेंट है। तो यहां से क्या आ गया, पाई प्रोपोर्शनल T मींस जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जो स्टेटमेंट है वो क्या आएगा, इसको मैं क्या बोलूं, वेन हो और गैलुसेग लो, बट ये जो गैलुसेग लो है इसको थोड़ा सा अलग नाम दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, जो नोटबुक। ये जो लो है उसको क्या बोलती है, जो बुक है वो ऐसे बोलती है, और वेन हो प्रेशर टेम्परेचर लो। और ये क्या कहता है, इसका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन is directly proportional the osmotic pressure of a solution is directly proportional to its absolute temperature। और यहां पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, या तो कॉन्सेंट्रेशन या V का मीन डाइल्यूशन। तो आई कैन से एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन, पाई प्रोपोर्शनल क्या है, T। तो जो दो लो आगे, पहला क्या कहता है, जो पाई है वो प्रोपोर्शनल है किसके, C के, और दूसरा जो लो है वो क्या कहता है,
पाई है वो प्रोपोर्शनल है किसके, टी के। नाउ वी विल कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हमने दो लो देखे थे, पहला लो क्या कहता है, पाई प्रोपोर्शनल सी, और दूसरा लो पाई प्रोपोर्शनल टी। अगर दोनों इक्वेशन है उनको साथ लिखता हूं तो क्या आएगा, पाई प्रोपोर्शनल सी इंटू टी, और ये जो प्रोपोर्शनल है इसके साइन को रिमूव करूंगा तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये आया पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये जो आर है ये क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे जो पाई है इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो सी है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। और सिंपली जो मीन होता है कॉन्सेंट्रेशन का वो क्या होता है, मोलरिटी। आर क्या है, वहां पे क्या होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट। यहां पे क्या बोलेंगे इसको हम, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और जो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और टी है वो क्या है, टेम्परेचर। इसको लेना किसमें है हमें, केल्विन में। और हर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका जो मोलर मास है, मोलर वेट है, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वही हम यहां करेंगे। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। मैं ऐसे लिख रहा हूं, इफ NB moles of solute is present in VmL of solution। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहां रख रहा हूं पाई इक्वल NB अपॉन V इंटू RT। एक्चुअली जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट जो वॉल्यूम है वो किसमें, यहाँ पे ml में। तो जो ml है उसको अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है, मैं किससे डिवाइड करूंगा, 1000 से। तो वो इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये आ गया 1000। अब मोल क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूट को। मैं से बोलूं, इफ WB ग्राम ऐसे लिख दूं मैं, इफ सोल्यूट इज WB ग्राम एंड its molar mass is mb। मोल क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट। यहां से पाई इज इक्वल टू WB अपॉन mb इंटू RT इंटू 1000 अपॉन में ये वॉल्यूम V। हम कैलकुलेट करते क्या है, mb को। mb क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो WB इंटू RT इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू V। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका मोलिकुलर वेट है वो आ गया। तो ये अपना जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका जो डेरिवेशन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें अपनी जो लास्ट हेडिंग है, इसमें जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।